स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, तो अब तक हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तक कर लिया था। नेक्स्ट है सिस्टम डिज़ाइन। तो क्या कहते हैं कि जैसे ही आपका एनालिसिस फेज ख़त्म हो जाता है तो एनालिस्ट का फोकस नेक्स्ट क्या होता है कि अब आपको सिस्टम को डिज़ाइन करना है। सिस्टम डिज़ाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोड्यूस अ मॉडल ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम का मॉडल प्रोड्यूस करे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका सिस्टम डिज़ाइन है इट इज़ द ब्रिज, यानी कि इंटरफेस है, एक ब्रिज है किस किस के बीच में? एनालिसिस और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर के बीच में। तो जब हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो एनालिस्ट को ये सारी बातें इस फेज़ में ध्यान रखनी है। सबसे पहले डिज़ाइन शेड्यूल, डिज़ाइन एक्टिविटी को शेड्यूल करना, डाटा इनपुट्स को बताना, उसके बाद न्यू सिस्टम का मॉडल ड्रॉ करना, डाटा फ्लो उसका बताना, कैसे डाटा इनपुट हो रहा है आउटपुट हो रहा है। उसके बाद जो भी आपकी डाटा रिक्वायरमेंट है विद डाटा डिक्शनरी, यानी कि ये सब दोनों बातें आपको क्या करनी है? डिफाइन करनी है। प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन को राइट करना है। उसके बाद कहता है आइडेंटिफाइज एंड ऑर्डर एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट द सिस्टम डिज़ाइन फेज वुड नीड, कि सिस्टम डिज़ाइन में जिस जिस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है उनको आइडेंटिफाई करना और ऑर्डर करना, मंगवाना। नेक्स्ट कहता है सिस्टम डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव। सिस्टम डिज़ाइन की ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है आपको कि आप एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें, उसका मॉडल तैयार करें, बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन, ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, यानी कि आप इस तरीके से मॉडल डिज़ाइन करें कि जो भी रिक्वायरमेंट है यूज़र की, कस्टमर की, और उसको ध्यान में रखते हुए आप एक बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन मॉडल प्रिपेयर करें। तो उसके लिए क्या क्या आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने पड़ते हैं डिज़ाइनिंग फेज़ में, वो है सबसे पहला आपको बात ध्यान रखनी पड़ती है कि प्रैक्टिबिलिटी, कि जो भी आप सिस्टम बना रहे हो वो प्रैक्टिकली फीजिबल है, यानी कि प्रैक्टिकली तौर पे बन सकता है, स्टेबल है, ठीक है, और वो लोग भी उसे यूज़ कर सकते हैं जिनकी एवरेज इंटेलिजेंस, यानी कि नॉर्मल लोग भी उस सिस्टम को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है करेक्टनेस, कि जो भी आप सिस्टम बनाओ वो एकदम करेक्ट हो एज़ पर यूज़र रिक्वायरमेंट। कंप्लीटनेस, यानी कि उसमें सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, जैसे डाटा स्ट्रक्चर हो गया, मॉड्यूल्स हो गए, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, तो वो पूरा कंप्लीट मॉडल होना चाहिए। नेक्स्ट है एफिशिएंसी, कि एक्सपेंसिव एंड स्कार्स रिसोर्स शुड बी यूज्ड इफिशिएंटली बाय द सिस्टम। एफिशिएंसी का मतलब है कि जो महंगे और जो आसानी से नहीं मिलते वो रिसोर्सेज सिस्टम अगर यूज़ कर रहा है तो बहुत एफिशिएंटली यूज़ करें, जहाँ पे ज़रूरत हो वही यूज़ करें, वेस्ट ना करें। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि यू डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट, वो फ्लेक्सिबल हो, उसमें हम नया मॉडिफिकेशन कर सकें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डिज़ाइन में हमेशा कंसिस्टेंट रहे, जैसी उसकी वर्किंग है, जैसी आउटपुट है वैसी आती रहे, ये नहीं कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि डिज़ाइन इतना सिंपल होना चाहिए कि आप उसको ईजिली मेंटेन कर सकें। कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट आपकी क्या है? मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, जो आपका बजट है उसके अंदर ही, विद इन द बजट ही आपके सिस्टम डिज़ाइन हो जाना चाहिए और यूज़र्स की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। अगर हम डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिक्योरिटी उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कि सिक्योर होना चाहिए वो सिस्टम, हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। डाटा की फिजिकल सिक्योरिटी होना चाहिए। फेल बैक प्रोसीजर, यानी कि अगर वो फेल हो जाता है या उसका कोई सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो आपके पास बैकअप भी होना चाहिए। आप उस तरीके से भी सिस्टम प्रोटेक्ट होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई फ्रॉड या कोई अनवांटेड, इनवैलिड, अनऑथेंटिकेटेड यूज़र उसे यूज़ कर रहा है तो उसका डिटेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये सारी भी बातें आपको डिज़ाइनिंग फेज़ में ध्यान रखनी है कि आपको अपना सिस्टम एक अच्छा बनाने के साथ साथ सिक्योर भी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन, कि आपने क्या किया, अब अपने डिज़ाइनिंग को बनाना शुरू कर दिया। प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन में क्या होता है? आपके डिज़ाइनिंग बनानी होती है आपको, उसमें आप दो तरीके के डिज़ाइन बनाते हो, लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन, यानी कि ये दो टाइप का होता है। वो कहते हैं द डिज़ाइन फेज फोकस ऑन द डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। डिज़ाइनिंग फेज में आपके सिस्टम का डिटेल इम्प्लीमेंटेशन दर्शाया जाता है, शो किया जाता है मॉडल की हेल्प से, जो कि आपके फिजिबिलिटी स्टडी में रिकमेंड किया गया था, बताया गया था। तो आप दो तरीके से डिज़ाइनिंग करते हो, लॉजिकल डिज़ाइन और सिस्टम डिज़ाइन। तो जो लॉजिकल डिज़ाइन है वो आपको क्या करता है? स्ट्रक्चर बताता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, जैसे कि सिस्टम की क्या बताएगा? लॉजिक बताएगा स्पेशली, सिंपली। तो लॉजिक क्या हो गया? जैसे आपका इनपुट आउटपुट हो गया, फ्लो हो गया, फाइल्स हो गई, डाटाबेस हो गए, प्रोसीजर हो गए। लेकिन जो आपका
फिजिकल डिज़ाइन है ना, फिजिकल डिज़ाइन उसकी एक्चुअल वर्किंग बताता है कि कैसे वो सिस्टम स्टार्ट हुआ और किन किन स्पेसिफिकेशन की उसको ज़रूरत है। जैसे कि फिजिकल डिज़ाइन विच फॉलोज द लॉजिकल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन के साथ साथ उसमें और क्या होंगे, प्रोड्यूस एक्चुअल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर फाइल्स बनाता है, ठीक है, और साथ में वर्किंग सिस्टम। हैंस द प्रोसेस ऑफ सिस्टम डिज़ाइन स्टार्ट विद द लॉजिकल डिज़ाइन टू फिजिकल डिज़ाइन, इसलिए हम सबसे पहले लॉजिकल डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसकी डिटेल्ड में चले जाते हैं, यानी कि फिजिकल डिज़ाइन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहला देखो लॉजिकल डिज़ाइन, तो आपको पता है लॉजिकल डिज़ाइन में क्या होता है, इट कंसर्न विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ द सिस्टम दैट वुड मीट द ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होते हैं, सिस्टम के उन मेजर फीचर्स को दर्शाया जाता है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। तो इसमें मेन कंपोनेंट क्या हो गए आपके, इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन, फाइल स्पेसिफिकेशन और प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन। इनपुट आउटपुट में आ जाएगी स्क्रीन लेआउट, इनपुट आउटपुट लेआउट फॉर्म, फाइल स्पेसिफिकेशन में फाइल का फॉर्म हो गया, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में रिपोर्ट आ गई, प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी आउटपुट आया उसको रिपोर्ट के फॉर्म में आपको दर्शाना है, ठीक है। तो यही वही बताता है कि लॉजिकल डिज़ाइन में क्या क्या होता है, रिव्यू द करंट सिस्टम, की जो करंट सिस्टम है उसका रिव्यू लेना कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या फाइल के कंटेंट है, वॉल्यूम, डाटा फ्लो बताना, कैसे इनपुट आउटपुट डाटा सिस्टम से आ रहा है और जा रहा है। नेक्स्ट है आपका इसमें लॉजिकल डिज़ाइन में प्रिपेयर आउटपुट स्पेसिफिकेशन, जो भी आपके फॉर्मेट, कंटेंट एंड फ्रीक्वेंसी है ना रिपोर्ट की, वो सब बताना। इट आल्सो स्पेसिफाई द आउटपुट स्क्रीन लेआउट, इसमें आपकी आउटपुट स्क्रीन लेआउट की वो आउटपुट में कैसा दिखेगा ये सब होता है। प्रिपेयर्ड इनपुट स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या होता है आपके कंटेंट और जो आप इनपुट फंक्शन में देते हो उसका फॉर्मेट, ठीक है, इसमें इनपुट स्क्रीन लेआउट भी होता है। फाइल स्पेसिफिकेशन कहता है वंस द इनपुट डाटा इज कैप्चर्ड इन द सिस्टम दिस मे हैव टू बी प्रेजेंटेड आइदर फॉर ए शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड। एक बार आपने डाटा एंटर करा लिया सिस्टम के अंदर तो वो हमें टाइम पे प्रिजर्व करना पड़ता है, या तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े टाइम के लिए, या लॉन्ग पीरियड के लिए। तो वो कहता है इसलिए जो भी आपका डाटा है वो फाइल्स में स्टोर होना चाहिए एक लॉजिकल मैनर में, एक सॉर्टेड मैनर में। नेक्स्ट कहता है प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि हाउ द प्रोसेसिंग विल परफॉर्म, कि आपका जो प्रोसेसिंग है, जो भी आप कैलकुलेशन, मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन, चेंजेस कर रहे हो वो कैसे हो रही है, स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताना है। नेक्स्ट है कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन का मतलब है इट इंडिकेट्स नेसेसरी प्रोसीजर विच विल इंश्योर करेक्टनेस ऑफ प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी ऑफ डाटा, टाइमली आउटपुट एट्सेट्रा। तो कहते हैं कंट्रोल स्पेसिफिकेशन का मतलब है इसमें वो प्रोसीजर आते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी प्रोसेसिंग कितनी सही है, डाटा की एक्यूरेसी बताते हैं, टाइमली आपकी आउटपुट आ रही है या नहीं। दिस विल इंश्योर दैट द सिस्टम इज़ फंक्शनिंग एज पर प्लान, यानी कि कंट्रोल स्पेसिफिकेशन ये बताती है कि आपका सिस्टम वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे आपने प्लान किया था। नेक्स्ट स्पेसिफाइज द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, उसके बाद आपका जो भी इम्प्लीमेंटेशन प्लान है आप वो बताते हो। उसके बाद आप लॉजिकल डिज़ाइन बताते हो, वॉक थ्रू ऑफ द, प्रिपेयर ए लॉजिकल डिज़ाइन वॉक थ्रू ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लो। उसके बाद आप क्या बनाते हो, लॉजिकल डिज़ाइन वॉक थ्रू बनाते हो। तो वॉक थ्रू क्या होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन का, आउटपुट का, इनपुट कंट्रोल का, इन सब का आप लॉजिकल डिज़ाइन वॉक थ्रू बनाते हो, यानी कि स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू बनाते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में जो भी आपके बेनिफिट, कॉस्ट, जो भी टारगेट डेट है या सिस्टम की जो भी रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस हैं उन सब का रिव्यू करोगे। तो ये सब आते हैं आपके लॉजिकल डिज़ाइन में। नेक्स्ट है आपका फिजिकल डिज़ाइन। तो कहता है फिजिकल डिज़ाइन लॉजिकल डिज़ाइन को ही फॉलो करता है, इसके साथ साथ वो किसको फॉलो करता है, प्रोड्यूसेस एक्चुअल प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, फाइल्स, इन सबको वो प्रोड्यूस करता है एंड अ वर्किंग सिस्टम। द फिजिकल डिज़ाइन प्रोड्यूस द वर्किंग सिस्टम बाय डिफाइनिंग द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। वो क्या बताता है बेसिकली, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के डिज़ाइन कैसे बनेगा, कैसे तैयार होगा। दैट टेल्स प्रोग्रामर एग्जैक्टली व्हाट द प्रपोज्ड सिस्टम मस्ट डू, जिससे प्रोग्रामर को ये पता चलता है कि एग्जैक्टली जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं वो करेगा क्या, वो काम क्या करेगा, ठीक है। तो फिजिकल डिज़ाइनिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या आता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट मीडिया स्पेसिफाई करना, डाटाबेस डिज़ाइन करना, प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना, बैकअप प्रोसीजर स्पेसिफाई करना, बताना कि कैसे बैकअप लोगे आप, टेस्ट प्लान बनाना, न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो उसे स्पेसिफाई करना, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बताना, आपकी शेड्यूल डेट बताना, टारगेट डेट बताना, और आपकी ट्रेनिंग प्रोसीजर कि आप कैसे न्यू यूज़र को या एम्प्लॉय ट्रेनर को कैसे ट्रेन करोगे, वो सारे प्रोसीजर्स बताना। तो ये आपके आता है फिजिकल डिज़ाइन में, यानी कि फिजिकल डिज़ाइन में क्या होता है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बताते हैं और हम ये बताते हैं कि व्हाट द सिस्टम विल एग्जैक्टली डू।
नेक्स्ट है आपकी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। वो कहता है कि डिज़ाइन मेथोडोलॉजी कि जब भी आप न्यू सिस्टम का क्या करते हो, फ्रेमवर्क बनाते हो, मॉडल बनाते हो, तो कुछ उसके मेथड्स होते हैं, कुछ मेथोडोलॉजी होती है, यानी कि एक लॉजिकल मैनर में वो प्रिपेयर होना चाहिए, जिसके साथ साथ वो क्या करें, न्यू टेक्निक्स का भी यूज़ करें, न्यू मेथड्स का भी यूज़ करें और यूज़र की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करें। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके फंडामेंटल मेथोडोलॉजी बताई हुई है जो हम एक बेटर डिज़ाइन बनाने में हमारी मदद करता है, एनालिस्ट की मदद करता है। तो वो क्या है, वो ये है दैट फंडामेंटली अटैम्प्ट टू डू द फॉलोइंग। ये वो मेथड्स आपके हैं, बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर, एनालिस्ट और प्रोग्रामर की बेटर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन, लेसर कॉस्ट कम लगे आपकी, सिंप्लीफाई डिज़ाइन बाय मॉड्यूलाइजेशन, यानी कि जो भी आपका सिस्टम है आप उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करके डिज़ाइन को सिंपल बना सकते हो। बेटर कम्युनिकेशन हो आपकी यूज़र, एनालिस्ट और प्रोग्रामर के बीच में। एक सिस्टम डिज़ाइन और एनालाइज करने की एक स्टैंडर्ड अप्रोच होनी चाहिए, वही फॉलो होनी चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम। उसके बाद आप अपनी जो मेंटेनेंस है वो भी इम्प्रूव होती है, और उसके एनहेंसमेंट यानी कि उसमें आप और भी मॉडिफिकेशन चेंजेस कर सकते हो। तो वो कहता है कि जितना क्लियर आप लॉजिकल मैथड डिफ़ाइन करोगे कोई भी न्यू सिस्टम डेवलप करने में, उतना ही बेटर आपका क्या होगा, डिज़ाइन प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि अब हमने देख लिया, अब हम इनमें से कुछ डिज़ाइन मेथोडोलॉजी यानी कि कुछ टेक्निक्स क्या हैं डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हो गई आपकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन मेथोडोलॉजी, फॉर्म ड्राइवन मेथोडोलॉजी यानी कि IPO चार्ट हमने किए थे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। तो ये 3 टेक्निक्स सिस्टम डिज़ाइनिंग की हम डिटेल में करेंगे। IPO चार्ट्स हम सिस्टम डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइनिंग, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।